हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी दोस्तों? खैरियत से? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। उम्मीद है जी खैरियत से होंगे। ਅੱਜ जी साड़ी वीडियो जनाब नवे ज़ारिए ते किली ताजी ते ਉਹ ਪਿੱਛੇ जनाब चूहे भी नज़र आ रहे होंगे। दवाइयाँ शवाइयाँ ਅਸੀਂ पाइयां ने घट होए ने, बहरहाल ख़त्म नहीं हुए चूहे। बहुत मोटा मोटा चूहा है यार। इनमें ब्रीडर चेक करें, मैं आपको दिखाता हूँ। शुरू हमने नवे ज़ारिए से किया, ध्यान चूहों की तरफ चला गया। भाई नवे ज़ारिया माशाल्लाह हमने लगा दिया किली ताजी मादी के साथ। बीच बीच में हम एक एक मुर्गी के साथ इसके बच्चे करवाते रहे हैं, लेकिन फिर वैक्सीन लग गई थी। फिर जनाब मुर्ग जो है वो ख़राब हो गया था। मुर्ग का सर भी सूज गया था, एक साइड भी पूरी सूज गई थी, जिसकी वजह से परिंदे हमें अलग करने पड़े, बंद करने पड़े, खुडों में रोकने पड़े। शेरू, प्रिंस और नवे ज़ारिया और लाल बादशाह, ये चार मुर्गे बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे वैक्सीन के बाद। आप दोस्तों को पता ही है। अभी मुर्ग हमारा माशाल्लाह मिसाले वाली फ़ीड की वजह से और कुछ कावे शावे मैंने दिए, सारा टोटल देसी इलाज किया है। जितनी की हिकमत को मुझे चार आने आती है उसके बेस पे मैंने इनके इलाज करता रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे परिंदे वापस बहाल हो गए हैं। अभी जो मौजूदा परिंदे की कंडीशन है वो आपके सामने है कि परिंदा जनाब है पल्ले खोल के। जब परिंदा पल्ले खोल के ऐसे खड़ा होता है तो इसका मतलब ये है कि मुर्ग अपनी मौजों में है। तो अभी जनाब परिंदा अपनी मौजों में है। अभी थोड़ी देर पहले इसने मादी को जोड़ लगाया है, क्रॉस की है। और किली ताजी मादी जो मैंने पहले लाल बादशाह के साथ लगा के अंडे लिए थे, 8 अंडे मुर्गी ने दिए थे, 8 के 8 बच्चे निकले थे, और वो 8 के 8 हमने दोस्तों को दे दिए थे जिनकी बुकिंग थी। अभी हमने जनाब दोबारा ये मादी अब कड़ोक हुई है। फिर इसने पता नहीं बाद में एक और जोल शायद किसी नर के साथ उतारी है, अभी मुझे याद नहीं है किस नर के साथ लगी रही है। लाल बादशाह के बाद भी फिर इसकी एक जोल उतरी है। फिर ये कड़ोक हुई, कड़ोक होने के बाद हाँ इसने जोल उतारी है प्रिंस लसानी के साथ। इस मादी के अंडे प्रिंस के साथ आए हैं। प्रिंस के बाद ये मादी जनाब मैंने अभी दोबारा, ये इसकी एक क्वालिटी बहुत है कि ये फ़ौरन अंडों पे तैयार हो जाती है, नखरे नहीं करती। तो आज मैंने जैसे ही इसका दरवाज़ा खोला खुडे का, ये बैठ गई आगे से, तो उसको उठाया जनाब। नवे ज़ारिए के किल मैंने काटे हैं हल्के से, ये देखें चेक करें, ये भी ताज़े कील काटे हैं मैंने। और मादी इसके साथ छोड़ी है, दस्ती जनाब मादी ने जोड़ खा लिया है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ा ये हमारा लग गया, मादी ने जोड़ खा लिया नर के साथ। और इंशाअल्लाह ताला इनके भी बच्चे अल्लाह के फ़ज़ल से पूरे निकलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आज डेट नोट कर लें जब हमने जोड़ा लगाया है। और थोड़ी सी नवे ज़ारिए के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। जब आप जोड़ा लगाएं तो उस दौरान नवे ज़ारिए के साथ थोड़ी सी स्पेशल केयर और ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, वरना जो है फिर ये तंग करता है आपको ब्रीडिंग के मामले में। जोड़ बहुत अच्छे लगाता है, लेकिन आपको पता है कि शुरू से नवे ज़ारिए के साथ हम स्पेशल केयर के साथ जो है वो बच्चे उतरवा रहे हैं अभी तक। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बच्चे पूरे निकलेंगे। बड़ी किली ताजी के साथ भी इसके पूरे अंडे फर्टाइल हुए थे, और 2-3 मादियों के साथ इसके अंडे पूरे फर्टाइल हुए थे। फिर बीच में हमने तवज्जो नहीं दी, तो ये उसमें यह है कि इसके पूरे 100% अंडे फर्टाइल नहीं हुए थे, लेकिन बच्चे निकले थे। तो ये है कि इस परिंदे को ज़रा एज की वजह से, और फिर जो लास्ट इसका रिकॉर्ड रहा है कि बहुत ज़्यादा जो जिनसे आया था हमारे पास। अच्छा दूसरी चीज़ यार, आजकल मुझे लिंक्स आते हैं कि यार फ़लाँ बंदा लगा रहा है नवे ज़ारिए की ब्रीड। यार वो हमारे से नहीं गई, वो अगर किसी और के पास मौजूद थे या उन्होंने लिए हैं, या उन मादियों का जो भी रिकॉर्ड उनके पास है, तो वो उनसे आप तसल्ली किया करें, ठीक है। मेरे पास से जो लोग नवे ज़ारिए के पट्ठों की या पोते, अच्छा हकीकत में वो भी इसके पोते नहीं हैं, वो भी पोतों के आगे से को पोते पड़पोते होंगे, क्योंकि मेरे पास भी सारा रिकॉर्ड। और जो लोग कह रहे थे कि हमारे पास 1-2 वीडियोज़ ऐसी अपलोड हुई हैं कि नवे ज़ारिया हमारे पास से गया है, और जिन अल्लाह के बंदों के पास से आया उन्होंने आज तक कहीं कोई वीडियो बनाकर ये कहा ही नहीं है कि हमारे पास से गया है, ठीक है। वो पिपला से ही हैं, लेकिन वो लोग जो हैं कभी वीडियो में आकर इस तरह की बात नहीं करते। तो जिनका इसके साथ तल्लुक़ ही कोई नहीं, जो खुद गाहक थे इसके बच्चों के, वो आकर जनाब वारस बन गए हैं। तो यार मैं गाले कहना, मैं बात ये कहता हूँ कि यार जब तक ये मेरे हाथ में नहीं आया था या मैंने इसको लेना नहीं चाहा था, उस टाइम तक यार मुझे ये बताएं कि ये जो लोग आज वारिस बनते हैं ये लोग कहाँ पर थे, इनकी पहचान कहाँ पर थी, इनकी तवज्जो कहाँ पर थी, इनका ध्यान कहाँ पर था कि ये मुर्गा ख़रीदने के काबिल है, इसको लेना चाहिए, इसको ब्रीड में डालना चाहिए, या ये रिज़ल्ट इतना तगड़ा देता है, इसके पट्ठे जगह जगह लड़ चुके हैं, इसका बाप 10-11 दफ़ा का। ये बातें उनको नहीं नज़र आती थी, इनको इस परिंदे की हालत यानी उन लोगों को नहीं नज़र आती थी। अभी जब परिंदा मेरे पास रहा, मैंने इसको शो करवाया, लोगों ने पसंद किया, परिंदा फेमस हो गया। अब 50 ठेकेदार निकल आए हैं। एक कहता है जी मेरे पास ये है, दूसरा कहता है मेरे पास ये है।
तो बाकी बस बातें अब आपको कारोबारी सिलसिले हैं लोगों के, तो फिर मैं मज़ीद गहराई में नहीं जाता। मैंने ये मुर्ग सिर्फ मेरी नज़र इसलिए थी, या मेरे साथ अटैच जो लोग थे जिन्होंने ये लिया था उनकी नज़र सिर्फ इस परिंदे पर इसलिए थी क्योंकि हमारे शौक़ के मुताबिक जो मादियाँ इसके साथ वहाँ पर लगाई जाती थी वो हमारे मयार के मुताबिक नहीं होती थी। जिनसे ये आया था वहाँ पर हमारे शौक़ के मुताबिक वो लोग इसके साथ जो मादियाँ लगाते थे वो हमारे मयार के मुताबिक नहीं होती थी। तो इसलिए हम ये चाहते थे कि नर आ जाए तो हम अपने मयार की मादियाँ इसके साथ लगा कर ब्रीड करवाएँ, बस ये मकसद था। तो इस वजह से हमने ये नर लिया था कि इस नर के अंदर से जो पट्ठे बनते हैं नॉर्मल मादियों में से भी वो आउट क्लास होते हैं। तो जब ये अच्छी मादियों में लगेगा तो और इसका रिज़ल्ट बहुत आला आएगा। तो ये सीन था, एक नज़रिया था जिसके ऊपर हमने ये बर्ड लिया था। हिस्ट्री अच्छी थी इस बर्ड की, असालत अच्छी थी, पट्टियाँ भी अच्छी नज़र आती थी, पट्ठे भी बहुत अच्छे निकलते थे और नॉर्मल मादियों में से बीच में कोई इक्का दुक्का मादी तगड़ी हमें नज़र आती थी। बाकी अमूमी तौर पर जो मादियाँ लगाते थे वो इतनी कोई, यानी अब जैसे मेरे पास 12-12, 15-15 साल से ख़ानदानी खून वाली और पूरी हिस्ट्री वाली मादियाँ मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है वो जब इसके साथ लगनी है तो उनके रिज़ल्ट और होने हैं। बहरहाल हम तो अपने हिसाब से इसकी ब्रीड करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास लोग छोड़ते ही नहीं हैं चूचे यार, सच्ची बात है। जितनी भी ब्रीड निकलवाई है मादियाँ ही मेरे पास इसकी जवान हुई हैं, इसकी पट्टियाँ मेरे पास जवान हैं जिनको आगे फर्दर मैं अभी भी इसकी मादी प्रिंस के साथ लगी हुई है, तो पट्टियों से ही ब्रीड ले रहा हूँ। मेरे पास पट्टा इसका जवान हुआ ही कोई नहीं। जेलम में दिए थे, उसके बाद गुजर खान में दिए थे, तो जिन लोगों को दिए हैं चूज़े मैंने लास्ट पीछे कभी, तो उनके पास जो मेल वगैरह बने हैं वो सच्ची पूछें तो भाई जी वो शो भी नहीं कराते, ना वो वापस करते हैं, ना वो शो कराते हैं, ना दिखाते हैं। बस उन्हें तसल्ली है कि हमारे पास 90,000 की ब्रीड आ गई है, जो मेरे थ्रू गए हैं वो शो भी नहीं करवाते। बहरहाल जी, तो अभी ये आज मादी लग गई है, जोड़ खा गई है, पहला दिन है, क्रॉस हो गई है। डेट नोट कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले टाइम में इनके बच्चे भी दिखाएंगे। मादी इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में 3 से 4 दिन में ये मादी अंडा उतार देगी। तो सारी रूटीन शकील को भी मैंने इसकी समझाई है कि मैंने कहा भाई ये इसके साथ आपने ये रूटीन रखनी है, ये चीज़ें देनी है, दाने पानी का ये टाइम, ये रिकॉर्ड, यही पीछे ऊपर खुदा है, इसको बंद करके ब्रीड करवानी है। मैंने बंद करना है तो नर मादी अंदर, और आधे घंटे के लिए जोड़ा बस रोज़ खुला करेंगे। जैसे हमने हीरे को, कुंडलों वाले को भी जो सफ़ेद काली बोर में बच्चे बनाती है मादी, उसके साथ यही रूटीन रखी हुई है कि थोड़ी देर के लिए घंटा खुला करते हैं। मादी ने इतनी प्यारी रूटीन के साथ अंडे दिए हैं कि यकीन माने मज़ा आ गया। प्रॉपर उसने जो है ना 3 अंडे देने, 1 गैप, फिर 3 अंडे देने, फिर 1 गैप। तो ये रूटीन होती है मादी की कि 3 अंडे 4 अंडे दे फिर गैप करे। तो ये जो गैप से मादियाँ अंडे उतार रही होती हैं ना, एक दिन दिया, एक दिन नहीं दिया, फिर 2 दिन गैप, फिर 1 दिन, वो पीछे शुगल चेक करो जी। ओ वाह, शेर लगा है, शेरू का बच्चा है, चूहे को सीधा हो गया है जी। चूहों की असल में वहाँ पे बिल है, आपको चेक कराते हैं जी, चूहों के बिल की तरफ जाते हैं। इस फार्म में एक ये केयर करनी पड़ती है कि दरवाज़ा खोला है तो फ़ौरन बंद करना है, नहीं तो अंदर भी नीचे मुर्गे शुर्गे खड़े हैं, बाहर वाला मुर्गा अंदर आके मुंह मार सकता है। आपको दिखाते हैं चूहे कहाँ से आ रहे हैं। ये बिल्लें इन्होंने बना ली हैं जनाब, खुदाइयाँ करके। 2 बिल्लें ये हैं, तीसरी ये है, एक वहाँ पे स्टार्ट हुई हुई है, और एक बिल इनकी ये है। इसके अंदर हम 12 कांच डाल चुके हैं, 12 हम बहुत कुछ कर चुके हैं। ये खुदा हमने इसी वजह से खाली रखा है कि चूहे जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी आमदोरफ्त है। मेंगने चेक करें जितनी मर्जी। ये मैंने पूरा का पूरा फर्श कांच वाला डाला हुआ है, इसमें इतना कांच है, अब इसमें ये सुराख तो कर नहीं सके। इसको 1 मिनट लाइट ऑन करके चेक करते हैं। इधर क्या पता कोई बिल फिर इन्होंने निकाली हो, नहीं देखा, इतना कांच हमने भरा है ना। अब इसके अंदर ये बिल तो नहीं मार सके क्योंकि फ़र्श में कांच बहुत है, लेकिन उन्होंने साइडों से बिलें निकाली हुई हैं। और रात को इसको जो है ना अपना हनीमून का पॉइंट उन्होंने बनाया हुआ, रात को इस केज में आके मौज मस्ती कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर फिर अब मेरा दिल है कि कांच जो है ना वो हम इसके अंदर घुसा के डंडे से सही दबा के ना प्रेस करके कुट के सही अंदर कच, तो फिर जड़ा ना ये बिल्लां बंद होनियां ने, एवं बंद नहीं होनियां। कुछ दिन पहले मेरा एक सब्सक्राइबर है, फीड शीड लेने आता रहता है मेरे पास, शामी भाई नाम है, वो मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जहर दे के गया, वो मैंने लगाई है। उससे चूहे मरे भी हैं लेकिन सारे नहीं मरे, कम हुए हैं चूहे। यानी इधर तो शाम के टाइम तो इधर रश लगा होता था। तो मैं आपको सुल्तान के बारे में बता रहा था कि सुल्तान ने अपनी छाती ख़राब की है। अच्छा, दुम तो इसकी मादियों ने ख़राब कर दी है, कितना चौड़ा और खुला इसका लंबा दुम होता है, मादियाँ खा गई हैं, और छाती इसने ख़ुद अपनी ख़राब कर ली है। तो मुर्ग मैंने अलग करके मादियों से सेपरेट करके बंद कर दिया, पर शर इसने फेंकने स्टार्ट किए हैं। मैं कुछ भाई नन्हे मेहमान भी आ गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, हीरों के और लसानियों के चूचे निकल आए हैं।
मादी बैठी हुई थी जनाब अंडों पे, इधर ही बैठी थी, बच्चे निकाले हैं, इधर ही फीड पानी रखा है। ये चूज़े छत पे शिफ्ट होने हैं। आज सानी भाई कहीं काम गया हुआ किसी फंक्शन पे, तो ये उसने छत पे लेके जाने हैं। एक मादी ने जनाब नीचे बच्चे निकाले हैं केज में, ये चेक करें। इनको भी फीड शीड रखी है, पानी मीठा पता नहीं भी रखा है कि नहीं रखा। बहरहाल इसमें मिसाला डला हुआ होता है तो वो ऑटो फ्लैशिंग इनकी हो जाती है। मिसाले के पैकेट पे आपको पता हमने लिखा हुआ है कि फ्लैशिंग की ज़रूरत नहीं है। मिसाला जिनको हम चला देते हैं फीड में, उससे सब कुछ फ्लश हो जाता है, चूज़े के अंदर से जर्दी शर्दी सब निकल जाता है, क्योंकि मिसाले के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। बेसिकली आपने चूज़े को कार्बोहाइड्रेट्स देने होते हैं, शहद दें, गुड़ दें, चीनी दें, शक्कर दें, ये सारी चीज़ें मीठी हैं और मीठी चीज़ें जो हैं उनको ही कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। मीठे के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और मीठी चीज़ों को ही कार्बोहाइड्रेट काउंट किया जाता है। तो जो हमारा मिसाला है, एक बेवकूफ़ आदमी कह रहा था कि मैंने चख के देखा है, और अब वो चखने में तो भाई फिक्का ही होगा या कड़वा ही होगा, मिर्च का ही जायका आएगा, लेकिन उसके अंदर मीठा भी शामिल है। मीठे की भी एक ऐसी चीज़ शामिल है कि जो चूज़ों की फ्लशिंग करवाती है, जिससे चूज़े फ्लश हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा चूज़ा पानी पीता है, साथ मिसाला बीच में ऐड होता है, ऐसी क्वांटिटी में चीज़ें ऐड हैं कि वो परिंदे को, चूज़े को फ्लश करती हैं, सफाई करती हैं। इसी वजह से बड़े परिंदे भी जो मिसाला खा रहे होते हैं वो साफ़ रहते हैं अंदर से, उनकी फ्लशिंग भी चलती रहती है और ऑटोमेटिक किस्म की नेचुरल तरीके से डिवार्मिंग भी होती रहती है, क्योंकि उनके अंदर से जो है वो कीड़े इस तरीके से प्रॉपर बाहर निकलते हैं मिसाला देते साथ ही 2-3 दिन में। ये जनाब सुल्तान की बहन है, सावे अदलके की पट्टी है, और ये जो 2 चूचे इसके साथ हैं ये लाल बादशाह के हैं। ठीक है, किंग लसानी का जो पट्टा है लाल बादशाह, 2 बच्चे हैं उसके, 2 ही अंडे उसके नीचे आए थे मादी के। और ये जो है बच्चे जनाब, इसमें एक ये जो काला बच्चा है ये बड़ी किली ताजी का है, और सावेद लक्के का है, ये भी सावेद लक्के का है, और तीसरा भी सावेद लक्के का है। ये तीनों बच्चे सावे के निकले हैं इसके नीचे। ये देसी मुर्गी है, इसके नीचे बच्चे निकलवाए थे जनाब। और ये मुर्गी हमें किसी बंदे ने भेजी थी बच्चे निकलवाने के लिए, और बहुत ही कौड़ी किस्म की मादी है। और इस चूज़े को पीछे आज कोई ज़ख़म सा था दुम के ऊपर, पता नहीं इसके पर खाए हुए हैं या दुम खाई है चूचों ने या क्या हुआ है, या पता नहीं, समझ नहीं आई। चूज़ा एक्टिव है, खाना पीना गंबोरो भी नहीं है, यानी जहाँ पर गंड होती है उसके ऊपर एक ज़ख़म सा था और सूखा हुआ था बिल्कुल। चूज़े माशाल्लाह सारे फिट, एक्टिव, हेल्दी, खाना पीना इनका फिट, सब लश पश है प्रोग्राम। इसमें खड़ी तख्ती वाले हीरे के 2 बच्चे हैं, और एक आधा कोई शेरू का है, और 2 एक जो है वो पीलों में से निकले हैं। इस तरह मिक्स सिस्टम है। उस टाइम मादियाँ कड़ों को मिल नहीं रही थी, अंडे ज़्यादा थे, तो 3-4 अंडे ख़राब भी हुए होंगे। तो ये बच्चे जनाब इसके नीचे निकले हैं। अभी जितनी देर मादी मिट्टी में खेलती रहेगी ना, ये नर पास खड़ा रहेगा, एंजॉय करता रहेगा, कभी पर मारेगा, कभी इधर हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, कभी पास चला जाएगा। ठीक है, पैरा दे रहा है, इसने इधर से हिलना नहीं है। इस चीज़ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जोड़ा लगा हुआ है, नर मादी के साथ पाबंद है, करीब करीब रहते हैं, पास पास रहते हैं। हालांकि देखें इतनी जगह घूमने फिरने के लिए, मिट्टी पड़ी है, सब कुछ पड़ा है, लेकिन बस उसने उधर ही रहना है, उसके पास खड़े रहना है। थोड़ा सा शौक आपको और करवाते हैं जी। लें जी, इन चूचों का भी शौक कर लें। माशाल्लाह सावेद लक्के की ब्रीड है, शेरू की माँ के साथ। ये शायद लास्ट व्लॉग में भी दिखाए थे, तो याद नहीं रहता कौन सा व्लॉग पहले अपलोड हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है। और ये जनाब अदलकों में से चूची सावी, और ये शेरू की पट्टी। बाकी पूरा केज 6 बच्चे थे ये, बाकी कार्गो हो चुके हैं। और ये जनाब शाहिद भाई वाला बच्चा इसी सावी चूची के साथ लग के जोड़ा जाना है। ये जी मादी हमारी टांगों से कमज़ोर हो गई थी, जब इसने बच्चे निकाले इसे बुखार हो गया था और कसर इसकी निकल गई है। हुई ये गाले से ठीक है, गाला हमारा स्पेशल, और साथ एमी वाई कॉम। अकेला 100 दिन भी एमी वाई कॉम लगाएं तो टांगों का फ़र्क नहीं निकालेगा, अकेला गाला 100 दिन दें तब भी फ़र्क नहीं निकलेगा। ये कम्बिनेशन है, कम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं और कम्बिनेशंस के साथ काम चलता है। इन चूचों को ख़राब किया था चिचड़ों ने, चिचड़ों की वजह से चूचे ख़राब हुए थे, अब माशाल्लाह ठीक हैं। इनका भी सेम ट्रीटमेंट हुआ है, एमी वाई कॉम और गाला बुखार पहले इनका निकाला है। ये मादी हमारी वैक्सीन के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। 2 झोलें इसने पहले उतारी बड़े मज़े से, पर वैक्सीन के बाद इसको टीके शीके जब सोलोन एम लगा ना, उसके बाद इसका वज़न बहुत ड्रॉप हुआ है।
और बड़ी मुश्किल से ये मादी बची है। इसको हमने काफ़ी अरसा मिसाले वाली फीड खिलाई, कावे शावे दिए, फिर इसको हमने बीच में दूध खोआ मक्खन मलाइयाँ भी दी, तर रखा जितना रख सकते थे। फिर 5-7 दिन वो काम करने के बाद फिर इसकी हमने वो ट्रीटमेंट बंद की, फिर इसको मुसलसल मिसाले वाली फीड पे रखा। अब मादी चेक करें लाश पाश हो गई है। तो यह कि मेहनत की है, कुछ परिंदों ने मेहनत करवाई है, रूटीन उनके साथ बंद नहीं पड़ी है जिनके वज़न ज़्यादा ड्रॉप हुए थे। तो अब ये चेहरा लाल कर गई है, बस इसको अभी लगाना है। एक और हीरा मेरे पास फिर है खड़ी तख्ती वाला, उसके साथ, क्योंकि मेरा जो कुंडलों वाला हीरा है उसके साथ ये बच्चे बनाती है, काले अमरोए टाइप बच्चे बनाती है। ठीक है, अब ये कैल्शियम ढूंढ रही है, देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद बट्टे उठा खा रही है। अब मादी अंडों पे तैयार है। इधर जनाब छिदरू वाले बर्ड के साथ हमने लाखे खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की मादी छोड़ी हुई है, लंगड़ी। आज भी मैंने इसको हाथ में पकड़ के जोड़ लगवाया है, कल भी इसको मैंने हाथ में पकड़ के जोड़ लगवाया है। मुर्ग जनाब हमारा ये ईद वाले दिन इधर जाली से लड़ गया था और बहुत सारे दोस्तों ने मशवरा भी दिया कि नीचे फ़ाइबर लगवाएं। बिल्कुल दोस्तों, फ़ाइबर लगवाएंगे, बस फार्म के काम करवाने हैं, छोटे मोटे पेंट शेंट ये वो, नीचे फ़ाइबर भी सब खानों के आगे लगानी है इस दीवार के बराबर बराबर, ताकि अगर कोई मुर्गा खुदा ना खास्ता खुल भी जाए तो लड़ाई वाला मामला ना हो। और ऐसा हुआ है, बिल्ले से भी एक दफ़ा हीरा बड़ा और सावा ये खुल गए थे, लग गए थे। खानों की सफाई करने वाली हुई है, देख रहे हैं काने शाने पत्थर शत्थर। असल में मैंने एक वर्कर और रखना है, क्योंकि शकील जो है वो काम करता है, मैं भी लगा रहता हूँ साथ, हमज़ा भी आ जाता है, आसानी भी होता है। उसके बावजूद ना हमारा काम इतना है कि सारा मुकम्मल नहीं हो पाता। काम काफ़ी सारा होता है फार्म का, जो एक्स्ट्रा काम है, केजेस में से पत्थर वगैरह उठाने, मिट्टी छांटी करनी, केजेस के ये जो खान ओए होए होए इसकी नोक काटनी पड़ेगी तो मुर्गा ख़राब करेगी। वैसे भी इसको जोड़ तो लग गया, इसको बंद कर देते हैं। मादी की ये रूटीन है कि इसको जनाब क्रॉस करा के ना ऊपर बंद कर देते हैं। अभी बस वो चूज़ों की फीड शीट उठानी थी तो मैंने खुला ऑर्गेनिक दाना जनाब स्टार्ट हुआ है, मिक्स दाना आप दे रहे हैं परिंदों को। मिक्स दाना हमने सेल करना भी स्टार्ट कर दिया है। मिक्स दाना इसलिए बेचना स्टार्ट किया कि मार्केट में कुछ ऐसे दुकानदार हज़रात भी मौजूद हैं जो अपना माल बेचने के लिए तुन हैवी चीज़ें बीच में डाल कर लोगों को दे रहे हैं, मंडो मंड। बीच में सी फूड भी डाल रहे हैं और गर्मियों में भी, और ये बिल्कुल अहमकाना हरकत है और बेवकूफ़ाना हरकत है। शौकीन बंदे इस चीज़ की बिल्कुल इस हरकत की तरदीद करते हैं, तईद नहीं करते। सी फूड अगर परिंदों को दी भी जाए तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि सिर्फ सर्दी के मौसम में दी जाए। 3 महीने जो सख्त सर्दी के होते हैं दाने में इस्तेमाल करवाई जाए, वो भी गैप से, महीने में 10 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करवाया जाए। किसी भी चीज़ का लगातार इस्तेमाल करना, फ़र्ज़ करें हमारा मिसाला ही है, इस मिसाले को भी लगातार इस्तेमाल करना, मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। हम भी मिसाला यूज़ करते हैं, चूज़ों को कुछ पहले हम स्टार्ट में यूज़ करवाते हैं, जब बेस बन जाती है फिर हम या तो उसकी मिकदार बहुत माइनर कर देते हैं, सेम फार्मूले पे नहीं चलता, बहुत कम कर देते हैं, किलो में 10 ग्राम, या बिल्कुल हफ्ते में 2 दिन 3 दिन हल्का सा ऐड करके चला देते हैं। क्यों कि 1.5 महीना 2 महीना चूज़े ने मिसाला खा लिया, उसके अंदर के मामलात फिट हो गए, चूचे की बेस बन गई, ग्रोथ तगड़ी हो गई, फीड का टाइम ओवर हो गया, फीड अंडा बंद कर दिया, मिक्स दाने पे शिफ्ट कर दिया, उसके बाद चूचा ना सोकड़ा करेगा, ना रेशा करेगा, ना बीमार होगा। तो ये मिसाला देने का मकसद ही यही है। बेसिकली हमने ये चीज़ निकाली ही तब थी और इस चीज़ तक और इस राज तक हम पहुँचे ही तब थे कि हमारे पास सोकड़ा पड़ जाता था, सोकड़ा पड़ जाता था और चूज़े जवान नहीं होते थे। तो इसी चीज़ की तलाश करते करते हम मिसाले तक पहुँचे कि यार अगर इन चीज़ों को इतनी क्वांटिटी में ऐसे ऐसे यूज़ किया जाए और फिर वक्तन फ़वक्तन उन चीज़ों को अलग अलग यूज़ किया, अलग अलग मिकदार में यूज़ किया, उनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखे, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखे, उनकी मिकदार को मैच किया। एट दी एंड 3-4 साल मेहनत करने के बाद मैं एक पॉइंट पे पहुंच गया कि हाँ, अगर इसको इस फॉर्म में यूज़ किया जाएगा और इतनी मिकदार में तो ये यूज़फुल है और ये फ़ायदा देगा। अब हमारे पास ऐसे भी केसेस आए हैं कि दोस्तों के हाथ मिसाला लगा है, उन्होंने इतनी ओवर मिकदार में यूज़ करना शुरू कर दिया कि वो कहते हैं कि यार जो है ना हमारे पास ये मसला आ गया तो वो मसला आ गया। तो यार मसले देखें, जब आप एक चीज़ को मिसाल के तौर पे बादाम है, अब बादाम ताकत की चीज़ है, फ़ायदे की चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। जब आप उसको एक ऐसी मिकदार में और ऐसी रूटीन से यूज़ करना शुरू कर देंगे कि वो जिस मैदे में या जिस हाजमे के लिए जहाँ पर जा रहा है, जिस पेट के अंदर जा रहा है, वो पेट उसको कंज्यूम करने के लिए इतनी पावर ही नहीं रखता और आप इतनी मिकदार में दे रहे हैं तो उसे नुकसान करना, फ़ायदा नहीं करना। तो फ़ायदे की चीज़ उस टाइम नुकसान करती है जब आप उसका एक्सेस अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं।
तो हर चीज़ से फ़ायदा लेने के लिए उसका एक लिमिटेड तरीके में, लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ होता है। जैसे आप बहुत सारे दोस्तों को देख लें, मैंने रिव्यूज़ भी लगाए हैं, यार शेरू के खाने में जाते हैं, बात करने ही नहीं दे रहा है, मुर्ग बार बार ऊपर चढ़ रहा है। शेरू जो है ना वो मज़े से खड़ा होता है, ये इसकी बड़ी अदाएँ हैं माशाल्लाह, खड़ा रहता है सामने, है अपने नखरे दिखाता रहता है, बंदा जनाब शौक भी कराता है और साथ बात भी हो जाती है। कमाल हैं जो इसकी सरियाँ ऐसे जाती हैं ना, ये दिल निकाल लेती हैं, हर मुर्ग में ये चीज़ नहीं आती। तो दोस्तों एक लिमिटेड यूज़ होता है, एक लिमिटेड तरीके से हर चीज़ का यूज़ होता है। तो जो इंस्ट्रक्शंस हमने आपको लिख कर दी हैं पैकेट के ऊपर, आपने उसी के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना है। फीड में आप थोड़ा सा यूज़ करवाएं, उसके बाद फीड चूज़ों की बंद कर दें। फीड पर कभी भी चूज़े जवान नहीं किए जाते, ये शौक शिकार का असूल है। फीड बेसिक आप खुराक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कि बुनियाद बनाने के लिए, चूज़े को ओवर प्रोटीन देने के लिए और अच्छी क्वांटिटी में आप उसको प्रोटीन देकर थोड़ा सा तगड़ा करते हैं कि चूज़े की ग्रोथ ज़रा जल्दी हो जाए। उसके बाद आप उसको बड़े दाने पे शिफ्ट कर देते हैं। अब मसला ये है कि बड़ा दाना, जैसे आप इंसान के बच्चे को शुरू में ही रोटी नहीं खिला सकते, उसको दूध पे रखते हैं, नरम ग़ज़ा पे रखते हैं, तो यही सीन होता है। फीड बेसिकली हज़म होने के मामले में नरम है और असर के मामले में वो उसमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है और ज़ाहिर है वो गर्म भी उसी हिसाब से होती है। तो ये हज़म आराम से कर लेता है चूज़ा, इसलिए दी जाती है और प्रोटीन मिलती है तो चूज़ा वेट करता है। साथ अंडा भी इसीलिए डाला जाता है कि अंडा भी प्रोटीन है। तो चूज़े की शुरू में 1 महीना 1.5 महीना बहुत अच्छी तगड़ी ग्रोथ हो जाती है, चूज़ा मोटा तगड़ा बड़ा हो जाता है। उसके बाद आप उसको बड़े दाने पे शिफ्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक दाने पे, बाजरे पे स्लो करके शिफ्ट करेंगे। तो बस मसला ये है कि कुछ दोस्तों के पास ये प्रॉब्लम आ जाती थी कि जब वो फीड से बड़े दाने पे शिफ्ट करते थे सोखड़ा हो जाता था। अब वो मसला नहीं है, मिसाला यूज़ करने के बाद ये मसला ख़त्म हो गया कि हमारे पास ढेरों रिव्यूज़ पड़े हैं कि जिसमें दोस्तों ने मिसाले को फीड में यूज़ किया, फिर ऑर्गेनिक फीड में यूज़ किया, तो पट्ठे उनके 5 माह में 6 माह में जवान हो गए। तो ये चीज़ें यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला आपके पास जो जिन दोस्तों ने नहीं किए उनको भी इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स मिलेंगे। हम तो ले रहे हैं, हमारे पास माशाल्लाह पट्ठे पट्टियाँ जो हैं वो भी कुछ सोहेब भाई के सेटअप पे हैं बिमर में, वहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पाल रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों के पास यार माल अभी जवान हो रहा है और इसी पे मिसाले वाली फीड पे स्टार्ट में और फिर ऑर्गेनिक फीड पे। तो ये जो ऑर्गेनिक दाना मैंने मार्केट में अवेलेबल किया ये इसी वजह से किया कि जो फार्मूला जिसके ऊपर मैं शुरू से दाना बनाता रहा हूँ, अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाता रहा हूँ, 3-4 साल हमने यूज़ किया, वीडियोस में भी बताते रहे, फिर उन्हीं वीडियोस को देख के बहुत से दुकानदार पैदा हो गए और अभी वो दुकानदार हमारे साथ टक्कर लेने की कोशिश करते हैं और उनका दिल होता है कि यार हम ऐसी बात करते रहें कि सुर्खियों में भी रहें, कंट्रोवर्सी भी बने और जनाब टक्कर मिले ताकि व्यूज़ आएँ तो माल बिके। ये एक स्ट्रेटजी होती है लोगों की फेम हासिल करने के लिए या अपनी तरफ लोगों की तवज्जो खींचने के लिए। बहरहाल हमारा किसी के साथ कोई ऐसा मैटर मामला नहीं है, सिर्फ आगाही की बात है। इन बातों का या इस वीडियो का मकसद हरगिज़ नहीं है किसी को डिफेम करना और ना किसी का हम नाम लेते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है आपको सीधा नॉलेज देना जो आज से 7-8 साल पहले से काम स्टार्ट हुआ है। और सीधी बात यह है कि ऑर्गेनिक दाने में ऑलरेडी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। 15 दाने डालने का मकसद यही है कि हर दाना जो अलग अलग किस्म की अपने अंदर कोई विटामिन से भरपूर है, कोई फाइबर से भरपूर है, कोई कैल्शियम से भरपूर है, किसी के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। तो ये कम्बिनेशन बनाने का मकसद यही है कि परिंदे को सारी चीज़ें दाने के थ्रू मिल जाएँ। फिर सी फूड डालना और मछलियाँ सुखा के डालना ये बिल्कुल फजूल हरकत है और परिंदों को इतना जल्दी हैवी वज़नी करना और फिर उनके दिल बंद हो जाए और फिर वो हार्ट अटैक हो जाए, तो ये बड़ा गलत काम है। और फिर सोयाबीन का इस्तेमाल कभी भी ऑर्गेनिक दाने में मत करें। सोयाबीन प्रोटीन का ऐसा सोर्स है, हैवी सोर्स है कि जो परिंदों को इतना गर्म है और इतनी हैवी प्रोटीन है। आप ज़रा एक दफ़ा गूगल पे स्टडी करें कि सोयाबीन के अंदर कितनी मिकदार में यार ये चीज़ें पाई जाती हैं। सोयाबीन बहुत जल्दी परिंदों को हार्ट अटैक का कॉज करेगा। सूरजमुखी का बीज भी जो डाला जाता है एक लिमिटेड क्वांटिटी में डाला जाए और हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक दाना जिन परिंदों को दिया जाए वो दिन के 12 घंटे खुले फिरें। जैसे अब हमारे पास मुर्गे खानों में खुले फिर रहे हैं, 20-20 फुट जगह मिली हुई है, टोरा मिलता है परिंदे को, टोरे वाले परिंदे को ऑर्गेनिक दाना दिया जाए। हाँ, अगर आपने मूर्तें बनानी है, परिंदे खुडों में खड़े करने हैं, मूर्त बनानी है, तो 1 साल तो या 6 महीने तो मूर्त बना रहेगा, अगले साल वो परिंदा एक्सपायर हो जाना है। उसकी वजह कि ऑर्गेनिक दाना अंदर जा के प्लस सी फूड प्लस
सोयाबीन और ये वो गलत फार्मूले पे बना हुआ दाना वो परिंदों को ख़राब करता है। मैं बात इसलिए नहीं करता इस टॉपिक पे, इस बात पर बहुत सारे फिर लोगों की दुम पे पैर आ जाना है, मसले मसाइल। बहरहाल आगाही के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक दाना एक ख़ास लिमिटेड फार्मूले के साथ बनाकर यूज़ किया जाए, परिंदों को टोरा मिले। अगर आपके परिंदे केजेस में खड़े हैं, छतों पे खड़े हैं, तो ये खालिस बना हुआ ऑर्गेनिक दाना आप परिंदों को यूज़ मत करवाएं। अगर करवाते हैं तो 25 किलो ऑर्गेनिक दाने के अंदर मज़ीद 25 से 30 किलो बाजरा ऐड करें, उसको लाइट करें। लाइट करने के बाद परिंदों को यूज़ करवाएं और क्रीज़ के मौसम में सिर्फ यूज़ करवाएं 3 से 4 महीने, उसके बाद फिर बाजरे पे ले आएँ। इससे आपके परिंदे जो है वो लंबी ज़िंदगी भी निकालेंगे और उनके जिगर और दिल के ऊपर और गुर्दों के ऊपर चर्बी भी नहीं चढ़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये वो बातें हैं जो हमने प्रैक्टिकली काम करने के बाद, अपने हाथों से करने के बाद ये चीज़ें आपके सामने रखी हैं। तो मैं साल के 8 महीने तकरीबन या 9 महीने बाजरा इस्तेमाल करता हूँ अपने परिंदों को, और सिर्फ 3 से 4 महीने ऑर्गेनिक दाना यूज़ करता हूँ। या जो बच्चे जवान होने होते हैं, खुले फिरने होते हैं, जिन्होंने खुला फिरना है, उनको ऑर्गेनिक दाना देते हैं कि ठीक है 2 माह 3 माह के बाद चूज़ा 7-8 माह तक ऑर्गेनिक दाना खाता रहे, क्योंकि उसमें खुला फिरना है। इस उम्र के चूज़े पट्टे जो हैं भाग दौड़ करते हैं, मस्तियाँ करते हैं, तो उनका हज़म भी होता है और उनकी नशोनुमा हो रही होती है। तो ब्रीडर की क्या नशोनुमा होनी है, ब्रीडर ऑलरेडी अपना कद निकाल चुका है, जिस्म फैला चुका है। अब उसको उतनी खुराक चाहिए, उतने ग्राम चाहिए, उतने वज़न में वो डाइट चाहिए जो उसके लिए, उसकी बॉडी के लिए सफिशेंट है, वही दें। एक्स्ट्रा जब देंगे तो फटेगा, क्या फटेगा, दिल फटेगा। तो इसलिए अक्सर ऑर्गेनिक ज़्यादा देने वाले, जो दाना देने वाले जो लोग हैं, उनका एक ही हमारे पास मैसेज आ रहा होता है कि यार रात को ठीक बंद किया, सुबह परिंदा मरा हुआ मिला है। तो इसीलिए मरा हुआ मिलता है कि उसके अंदर इतना तेल इकट्ठा हो चुका होता है ना, इतना कि वो फ़ैट इकट्ठी हो चुकी होती है, बुरी फ़ैट जो है वो परिंदे को जो है फाड़ के रख देती है। तो इसलिए दुकानदारों की बातों पे ना चला करें, शौकीनों से सीखा करें कि शौकीन क्या कर रहे हैं। दुकानदारों को क्या पता, दुकानदारों ने माल बेचना है, जिन्हें माल बेचना है उन्होंने शौक शूक का कुछ नहीं पता। इसलिए हमेशा मैं अपनी बात नहीं करता, किसी भी शौकीन के साथ डिस्कस किया करें, इन चीज़ों को शौकीनों से सीखा करें। मार्केट में आपको बहुत बंदे मिलेंगे, कोई भी बंदा अपना माल बेचने के लिए, कुछ भी करने के लिए क्या देगा, ऐसी क्वालिटी यूज़ करें, वैसी करें, ये करें, वो करें, किसी से भी रिव्यू लगवा देगा कुछ भी। तो ये चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं। अब देख लें कि मैं आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह कितने साल से कामयाब फार्मिंग कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें नाकाम होता तो कब के मेरे फार्म ख़त्म हो चुके होते, कब के मैं हाथ खड़े करके जा चुका होता, इस फील्ड को खैराबाद किया चुका होता। आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह पहली प्रायोरिटी हमारी, पहली चीज़ फार्मिंग है। ये जो बाद की चीज़ें हमने स्टार्ट की हैं, फीड देना, मिसाला या गाला, ये तो वो चीज़ें हैं कि जो हम अपने परिंदों को दे रहे थे, हमें रिज़ल्ट्स मिल रहे थे। इन्हीं व्लॉग्स में, इसी यूट्यूब पर यहीं से एक सिलसिला स्टार्ट हुआ कि आप दोस्तों ने कहा यार हमें भी दें भाई, हमें भी दें। व्हाट्सएप पर मैसेजेस आना स्टार्ट हुए कि यार आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, हमारे पास ये मसला है, हमें भी दें। फिर जब मैंने दोस्तों को दिए, उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने रिव्यूज़ दिए, वो रिव्यूज़ मैंने टिकटॉक पर बाकी दोस्तों के साथ शेयर किए। तो ऐसे ये चेन से चेन बनती बनती, जिन लोगों के पास मसले मसाइल थे उन्होंने रब्ता करना स्टार्ट किया, हमने उसको बड़ी क्वांटिटी में बनाकर दोस्तों तक चीज़ें प्रोवाइड करना स्टार्ट की। तो यह कि हम एक चीज़ पहले से यूज़ कर रहे थे और हमारा तो कभी, मेरा तो ऐसा जहन भी नहीं था कि शायद अगले 10 साल भी मेरे जहन में अगर कोई सोच हो ना, तो ऐसी सोच थी नहीं कि मैं कभी मिसाले वाली फीड बनाकर दूंगा या मिसाला सेल करूंगा या गाला दूंगा या मुझे ऑर्गेनिक फीड सेल करने की ज़रूरत पेश आएगी। मेरा कभी ऐसा जहन नहीं था। लेकिन चूँकि मैंने इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि शौकीनों को इस चीज़ की ज़रूरत है और ये बनाकर देनी चाहिए, लोगों के मसले मसाइल इससे हल होते हैं, तब हमने ये सिलसिला स्टार्ट किया। तो ये चीज़ें शौकीनों से सीखें और शौकीनों की बात पर अमल करें, जिनको तजर्बा है, जिनके अंदर को 4 दाने जो है वो उस्तादी वाले पाए जाते हैं। आगे पीछे यार हर जगह कोई भी बंदा कुछ भी अपलोड कर देता है तो मुंह ना मारने लग जाया करो। हर बंदे का ना तो इतना नॉलेज होता है, ना इतनी शौक़ की सर्विस होती है, ना इतने मामलात होते हैं तो वो बंदा उस लेवल तक पहुंच सके। बस ये आप दोस्तों के लिए एक छोटी सी आगाही है कि वहाँ से नॉलेज गेन किया करें जहाँ से ऑथेंटिक सोर्स होता है नॉलेज गेन करने का। वीडियो का अख्ताम करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।